हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे हमारी निफ्टी को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, और वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ जिनकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहने वाली है मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पज। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले मंडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 1200 करोड़ की सेलिंग करी थी, वहीं पर डीआई ने 830 करोड़ की बाइंग करी थी। नेट में फिगर हल्का सा नेगेटिव साइड का है, बट एफआईए की कंटिन्यू सेलिंग हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ जो एसएमई होने वाला है, और उसी के साथ साथ आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ मेनलाइन आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि हमें कल के दिन कल्याणी कास्टेक आईपीओ की भी जो एसएमई है उसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की बात करूं, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जहां पर मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि अगर ये आईपीओ एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देता है 0 टू लेकर 20% तक, तो वहां पर मैं इसे इमीडिएट बुक करने की सोचूंगा, या फिर जस्ट आधे परसेंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। अगर ये आईपीओ उससे ज्यादा की लिस्टिंग गेन देता है जिसकी उम्मीद हमें नहीं है, तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को बुक करके 50% क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। बट अगर बाय चांस डिस्काउंट में खुल जाता है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां पर अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मैं इसे इमीडिएट बुक कर जाता, क्योंकि मेरा फर्स्ट लॉस ही मैक्सिमम लॉस होता है। या फिर वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा आधे से 1% का स्टॉप लॉस लगा के उसे ट्रेल करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली। मैंने जहां पर तीनों ही सिनेरियो में अलग अलग ओपिनियन शेयर किया है, जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिला है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ को मैंने अप्लाई नहीं किया था, और उसी के साथ साथ कल्याणी कास्टेक को अप्लाई किया था, बट वो मिला नहीं है। दैट्स द डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर ये आईपीओ भी मेरे पास होते, क्योंकि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है, तो वहां पर जैसे ये आईपीओ लिस्ट होते हैं तो मैं उन्हें इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। लोअर सर्किट में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं तब तक वो एग्जिट नहीं होगा। अपर सर्किट में तो खैर कोई टेंशन होती ही नहीं है, बट वो मार्केट को पता है कि कौन सा सर्किट लग सकता है, इसलिए वहां पर उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सभी आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होती। आप लोग कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले मंडे के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी बात होती है कि 19,500 के नीचे हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट भी हमें मूव मिल चुकी थी, बट अगर हमें हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, वहां पर नीचे की साइड सस्टेन करना जरूरी था, जो इसने किया, और हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पर एंट्री भी मिली, और वहां से भी हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। लेकिन 90,400 था हमारे पास सपोर्ट, जहां से हमें वहां पर दोबारा से कॉल में एंट्री होती है, जहां से भी हमें एक 50 पॉइंट की मूव इमीडिएट मिल चुकी थी, और जनरली हमारा पहला टारगेट 50 पॉइंट्स का ही होता है। उसके बाद तो इसने टाइम पास ही किया मार्केट में, और वहां पर प्रीमियम ईट किया। लेकिन अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले ना आज के दिन ऑप्शन चेन डाटा को चेकआउट करते हैं, बिकॉज आज के दिन ऑप्शन चेन डाटा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से हमें आज के दिन एक क्लियर डायरेक्शन मिल रही है, जो हमें आज के दिन डाटा को देखते हुए लग रहा है। बट ऑब्वियसली कल के दिन ये डाटा बहुत जल्दी बदलता है, ओआई का डाटा, तो वहां पर हमें दोबारा से चेकआउट करना पड़ेगा। बट जहां पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप चेकआउट करोगे कि हमें 19,500 के ऊपर अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है 19,700 तक। हर स्ट्राइक प्राइस पर अप्रोक्स 1 लाख से ज्यादा के हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अगर हम देखते तो मार्केट 19,500 के ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है एज पर डाटा। और उसी के साथ साथ अगर हम पिछली साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 19,400 पर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और 19,300 पर 1.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और फिर 19,200 पर 1.03।
मतलब कि जहां पर हमें 50-50 पॉइंट्स पर भी अच्छे खासे कॉल सेलर्स देखने को मिल रहे थे और जहां पर सिर्फ 100 पॉइंट्स के गैप में हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि डाटा को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट को जहां से डायरेक्शन पकड़नी है तो रिवर्स साइड पकड़नी है, यानी कि नीचे की साइड। बट एक और पॉजिटिव पॉइंट जो हमारे पास हो जाता है जिसे हम चेकआउट करना चाहेंगे। अगर आप लोग देखोगे 19,500, 550, 600 पर हमें जो ये ओआई चेंज इन ओआई डाटा है, यहाँ पर हमें नेगेटिव साइड में होते हुए देखने को मिला है। मतलब कि जहाँ पर जो पुट सेलर्स हैं उनको जहाँ पर आइडिया हो चुका है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ पर अगर हमें फॉल देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हालांकि हमने परसों की वीडियो में मार्केट को अच्छे से वीकली बेसिस पर एनालिसिस किया था, उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सेकंड पॉइंट आ जाता है। देखो जहां पर ऊपर की साइड अच्छे खासे ओआई है, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ चुका है कि जहां पर जो ऊपर की साइड पुट सेलर्स थे, यानी पुट सेलर्स का काम क्या होता है कि वो लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर्स मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो यही हमारे लिए एक देसी भाषा में इनका काम होता है। अगर यहाँ पर पुट सेलर कम हुए हैं तो हमारे लिए मार्केट में नीचे की डायरेक्शन की मूव दे सकता है, जहां से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है। बट ये सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बिकॉज वीकली एक्सपायरी पर हम देख रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। और डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है, हो सकता है कल 10 बजे हमें पूरा का पूरा डाटा ऑपोजिट देखने को मिल जाए, तो वहां पर सिचुएशन और बन जाती है। बट द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग चेकआउट करोगे 19,400 पर भी हमें 17,000 के पुट सेलर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आई नो कि 70,000 इज नॉट ए बिग फिगर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बट जहां पर हमें हल्का सा सिग्नल मिल जाता है, तो हमें जहां पर ओआई डाटा से ये सिग्नल मिल रहा है कि अगर मार्केट में जो ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है वो नीचे की साइड की बन रही है, तो इस पॉइंट को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूं, क्योंकि ओआई डाटा को अगर हम समझ ही रहे तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन तीनों पॉइंट से। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप देखोगे ऊपर की साइड 19,000 के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहे हैं पुट सेलर में। मतलब कि क्या यहाँ पर भी इनको डर हो चुका है कि कहीं मार्केट इन लेवल्स पर भी ना जाए और उन्हें वहां पर ज्यादा दिक्कत हो जाए। क्या आ सकती है? आ सकती है। बट एक और पॉइंट को अगर हम ध्यान में देते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सीन हो रहा है कि हो सकता है नीचे को आ जाए, तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा ऑलरेडी प्रीमियम खा चुके हैं, तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। बट अगर हम उसको दूसरे तरीके से लेते हैं कि मार्केट क्या इन लेवल्स पर भी आ सकती है दिस वीक, तो वो देखना पड़ेगा कि आती है या नहीं आती है। बट द मेन पॉइंट की जहां पर हमें अच्छे खासे पुट सेलर्स कम होते हुए देखने को मिले हैं, हालांकि काफी ज्यादा दूर के हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं और इन्हें हम काउंट भी नहीं करते हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम इग्नोर ही करेंगे। बट ये सिर्फ सीखने के लिए था कि हमें जहां से दो साइन मिले, बट उसका मेन मोट होता है कि उन्होंने अच्छा खासा प्रीमियम ऑलरेडी खा चुके हैं, तो जहां पर और रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर बाय चांस मार्केट में कुछ ऐसा हुआ तो वहां पर उन्हें दिक्कत ना हो। तो इस पॉइंट को हम उसी तरीके से लेंगे जो हमें दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट की कल के लिए, देखो डाटा को देखते हुए तो यही लग रहा है कि मार्केट में अगर जाना है तो नीचे की साइड जाना है, जिसके हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब कंफर्म जाएगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट एट लास्ट में खुद ही भगवान है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। बट अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है वो ऑब्वियसली 19,500 का तो हमें मिलने ही वाला है। अगर हमें ऊपर की साइड प्ले करना है, ऊपर की साइड का मतलब कि अगर हमें ऊपर की साइड की डायरेक्शन चाहिए मार्केट में और वहां पर उसकी कंफर्मेशन के सिग्नल हमें 19,550 के लेवल के ऊपर ही हमको मिलेंगे। अदरवाइज तब तक के लिए हमें थोड़ा प्रॉपरली वेट करना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग में करना है वो डिफरेंट मैटर है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो वहां पर हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं, अगर मार्केट में 19,450 या फिर हम राउंड ऑफ में लेके चले 19,400 का लेवल जब कटेगा, तो हमें वहां पर नीचे की साइड भी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है 50 टू 100 पॉइंट्स की। बट 90,400 के लेवल के कटने के बाद ऑब्वियसली वहां पर सस्टेन करना जरूरी है, बिकॉज एक्सपायरी पास में है और यहाँ पर एक बार ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो अगर 15 मिनट भी सस्टेन करता है तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन के लिए सफिशिएंट है। बट एक घंटा हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। बट जैसे मर्जी हो, हमारा 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी साइड नहीं होना चाहिए। अगर मैं मेजर स्पोर्ट की बात करूं 19,000
300 के नीचे जो हमें मेजर सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी 19,280 से 300 की रेंज। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट निकल कर आ रही है फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव। बट इंपॉर्टेंट होगा कल की ओपनिंग को भी देखना किस तरीके से मार्केट ओपन होती है, बिकॉज क्योंकि मार्केट में आज के दिन की छुट्टी थी और यहाँ पर कल के दिन तो हमें डाउ फ्लैट सी देखने को मिली है यूएस मार्केट, जिसका ऑब्वियसली मार्केट के गैप अप या गैप डाउन में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट आज के दिन वहां पर कैसी रहती है मार्केट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट उसके बाद इंडियन मार्केट का यूएस मार्केट से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और उसे जैसे चलना है अपने इंडिया के हिसाब से चलना होता है। और आने वाले टाइम में हमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। इसे मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा क्यों हमें मिल सकती है इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आने वाले टाइम में। डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की टिप नहीं दी गई। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।